Hello and Namaste. I am Dr. Anil Rangaswamy. Welcome to my channel रेडियोलॉजी अड्डा। आज हमारा पहला वीडियो है इस चैनल पे एंड आई एम सो मच एक्साइटेड टू हैव यू पीपल ज्वाइनिंग मी फॉर दिस एक्साइटिंग जर्नी ऑफ शेयरिंग नॉलेज। आज के डिस्कशन का मेन टॉपिक है फैटी लीवर। फैटी लीवर एक ऐसे मेडिकल कंडीशन है पूरा दुनिया में एपिडेमिक बन चुका है। हर 4 लोग में एक बंदे को फैटी लीवर डायग्नोस हो रहा है और मिलियंस ऑफ लोग इस पे सफर कर रहा है। कहीं ना कहीं तो आप लोग भी सुना होगा कि आपका फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स या कोलीग्स किसी को तो फैटी लीवर डायग्नोस हो गया है और उनको समझ में नहीं आया कि ये फैटी लीवर होता क्या है, कैसे फैटी लीवर हुआ है और इसको कैसे कंट्रोल करें और आगे क्या करना है इस पे। फैटी लीवर मेडिकल कंडीशन को एक पब्लिक हेल्थ की तरह से देखेंगे तो एक अलार्मिंग राइज पे है एंड इसको कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि फैटी लीवर अगर प्रोग्रेस हो गया तो ये एडवांस स्टेज में चला जाएगा तो फाइब्रोसिस, सिरोसिस एंड लीवर फेलियर भी हो सकता है और लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ सकता है। लीवर एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और हम इसको पावर हाउस ऑफ द बॉडी कह सकते हैं। लीवर एक ऐसे ऑर्गन है जो भी हम खाते हैं वो मेटाबॉलाइजेशन में हेल्प करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्प करते हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स वहां पे प्रोड्यूस होता है और बहुत सारे विटामिन्स और एनर्जी स्टोर भी होता है। और इसी लीवर सेल्स पे मतलब हेपेटोसाइट्स के अंदर अगर फैट डिपोजिशन होने लगता है तब इसको फैटी लीवर कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि फैटी लीवर के कॉजेस क्या हैं और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्कोहल कंजम्पशन। जो भी बंदा रेगुलरली अल्कोहल कंजम्पशन जो करता है उस पे 90% ऑफ द लोग को फैटी लीवर होता है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी, मोटापा मतलब हाई बीएमआई, जिसका पेट बहुत ज्यादा है, जो ओवरवेट है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आपका बीएमआई बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका ओबेसिटी बढ़ रहा है, उतना ही आपको फैटी लीवर का रिस्क हाई है। नेक्स्ट, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई शुगर, पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब खाने से आपके जो फैटी लीवर के चांसेस बढ़ जाता है। इसके बाद सिडेंट्री लाइफ, मतलब दिन भर बैठ के काम करो, नो एक्टिविटी, नो एक्सरसाइज। उसके बाद फ्यू रिस्क फैक्टर्स है। अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है और ऑलरेडी आपको कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल आपको हाई है एंड फ्यू जेनेटिक कंडीशंस है। बहुत लोग के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग तो बहुत साल से खूब भर के चावल खाया है, चीनी खाया है और नो एक्टिविटी, पूरा सेडेंटरी लाइफ और पूरा खूब भर के दारू पिया हमने, तो हमको फैटी लीवर है क्या नहीं है, कैसे पता चलेगा? चलिए मैं आपको बताता हूं कि फैटी लीवर के डायग्नोसिस हम कैसे करें। मोस्ट ऑफ द टाइम फैटी लीवर एक इंसिडेंटल डायग्नोसिस है। आपने ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड कुछ और कारण के लिए कराया होगा, यानी आपका जो अल्ट्रासाउंड एक रूटीन चेकअप के लिए होगा या इंश्योरेंस या प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप या नहीं तो कुछ और मेडिकल कंडीशंस के लिए आपके डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड कराया होगा और उस पर आपको एक फैटी लीवर पकड़ में आया होगा। तो मेरा लास्ट सेंटेंस में एक वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है कि फैटी लीवर के आगे बहुत सारे स्टेजेस है और स्टेज 1 एंड स्टेज 2 पे पेशेंट्स विल बी कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक। किसी को नहीं पता होता है कि उनको खुद को फैटी लीवर है क्या नहीं है। And stage 3, stage 4 are very much late stage. Patient will always present with some symptoms, maybe jaundice, maybe vomiting, bleeding manifestation, या पेट पूरा शरीर ये फूला हुआ है, पूरा हर जगह पे आपको लगता है कि पानी भरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स लेके ही प्रेजेंट करते हैं। तो हमारा इस वीडियो का मेन एम है कि पेशेंट को स्टेज 1, स्टेज 2 पे डायग्नोस हो जाए। अब आपके मन में जरूर एक क्वेश्चन आया होगा कि यह फैटी लीवर ट्रीटेबल है या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए और आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर मिल जाएगा।
फैटी लिवर के आगे क्या क्या स्टेजेस है। स्टेज 0 इज नॉर्मल, स्टेज 1 इज फैटी लिवर, मतलब आपके लिवर सेल्स हेपेटोसाइट्स के अंदर फैट डिपोजिशन होने लगता है। स्टेज 2 इज नैश, मतलब लिवर सेल्स के अंदर फैट डिपोजिशन के साथ साथ थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट होता है। एंड देन स्टेज 3 इज फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस में आपका लिवर हार्ड होने लगता है, मतलब स्टिफ होने लगता है, थोड़ा फंक्शनिंग कम करने लगता है। स्टेज 4 इज सिरोसिस, मतलब क्रोनिक लिवर डिसीज, मतलब ये एंड स्टेज है और आपके लिवर फंक्शन एकदम बंद होने वाला है एंड दिस इज नॉट रिवर्सिबल। फैटी लिवर के डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल है और किसी को डरने की जरूरत ही नहीं है। आपको कुछ ब्लड टेस्ट की जरूरत होगा, यानी आपको लिवर फंक्शन टेस्ट LFT, इस पे आपका AST ALT थोड़ा सा डिरेंज रहेगा, इंक्रीज रहेगा और आपको ब्लड प्लेटलेट्स की जरूरत है और ग्लूकोज कराना है आपको, ब्लड ग्लूकोज, आपका जो डायबिटीज कंडीशन क्या है वो देखना पड़ेगा, आपको लिपिड प्रोफाइल कराना है। नेक्स्ट है एक ऑनलाइन में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर एक कैलकुलेटर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। जो भी मैंने बताया ब्लड टेस्ट, ये ब्लड टेस्ट के जो रिपोर्ट्स जो वैल्यूज है उस पर डालना है और आपके एज, आपके BMI कुछ वैल्यूज है उस पर ऐड करके आपको कैलकुलेट क्लिक करना है। तो ये कैलकुलेटर में आपको बता दिया जाएगा कि आपका फाइब्रोसिस लेवल कितना है और किस स्टेज पे है। तो रेडियोलॉजिकली भी हम फैटी लिवर को डायग्नोस कर सकते हैं और सबसे द बेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा हम CT, MRI ये सब भी हम यूज कर सकते हैं, बट इस पे बहुत सारे टाइम कंज्यूमिंग है एंड पेशेंट नीड लॉट ऑफ प्रिपरेशन, प्लस इस पे रेडिएशन है, कॉस्ट है, तो रोटीनली CT एंड MRI हम यूज नहीं करते। अल्ट्रासाउंड इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव, आपको ना कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है एंड इट्स नॉन इन्वेसिव, आपको कुछ भी पेन नहीं होगा इस पे। बट इसके साथ लिमिटेशंस भी है बिकॉज अल्ट्रासाउंड के साथ इट्स सब्जेक्टिव एंड देन इट डिपेंड्स ऑन द मशीन सेटिंग्स एंड पेशेंट की कितना फैट है, कितना ओबेस है पेशेंट। अल्ट्रासाउंड में जितना ज्यादा आपके लिवर के अंदर फैट डिपॉजिट होगा उतना ही ज्यादा लिवर आपको ब्राइट दिखता है क्योंकि उसका अल्ट्रासाउंड वेव्स का जो पेनिट्रेशन है वो कम हो जाता है। अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर को 3 स्टेज पे हम डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। स्टेज 1 जो है उस पे लिवर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ब्राइट दिखता है, बट लिवर को सप्लाई करते हुए जो मेन वेन है, पोर्टल वेन है और डायफ्राम जो लिवर के ऊपर जो है, ये दोनों नॉर्मली दिखता है। और स्टेज 2 इज मॉडरेट फैटी लिवर, उस पे स्टेज 1 से स्टेज 2 के जो ब्राइटनेस और भी बढ़ जाता है एंड ये पोर्टल वेन एंड डायफ्राम जो है दिखने में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहता है। और स्टेज 3 इज सीवियर, इस पे आपको जो लिवर के ब्राइटनेस इतना ज्यादा हो जाता है कि लिवर का जो पीछे वाला पार्ट ऑफ लिवर जो है और डायफ्राम है ये दोनों नहीं दिखता है और पोर्टल वेन देखने में भी बहुत डिफिकल्ट रहता है। नेक्स्ट फैटी लिवर के जो कॉम्प्लिकेशन है उस पे पहला जो है फाइब्रोसिस। नॉर्मल लिवर जो है उसका सरफेस एकदम स्मूथ रहता है और जो फाइब्रोटिक लिवर जो है उसका जो सरफेस है काफी इरेगुलर रहता है और एकदम हार्ड, मतलब पोर्सन सरफेस दिखता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज है CLD, क्रोनिक लिवर डिसीज यानी सिरोसिस। नॉर्मल लिवर और सिरोटिक लिवर कैसे दिखता है? ये जो सिरोटिक लिवर है मतलब ये एकदम श्रंकन हो जाता है, एकदम इरेगुलर सरफेस, उसके ऊपर नोड्यूल्स मिलता है एंड लिवर को जो सप्लाई करते हुए जो पोर्टल वेन है वो मोटा हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस पे क्या होगा कि जो पोर्टल वेन के साथ साथ एक स्प्लीन होता है वो भी बढ़ जाता है। पेट पे और भी बहुत सारे जो नस है, पोर्टोसिस्टमिक जो कोलैटरल्स हम कहते हैं, तो वो बढ़ जाता है एंड पेट के आजू बाजू में बहुत सारे जो पानी भरने लगता है। सिरोटिक लिवर CT और MRI में कैसे दिखता है आप इस पिक्चर में देख के अप्रिशिएट कर सकते हैं। सिरोटिक पेशेंट्स में कैंसर होने का चांसेस बहुत हाई है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि अल्ट्रासाउंड, CT और MRI में लिवर कैंसर कैसा होता है।
अगर कोई पेशेंट सिरोसिस तक पहुंच गया, मतलब ये कंडीशन इरिवर्सिबल हो सकता है, ही कैन ऑप्ट फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि स्टेज 1 एंड 2 पेशेंट्स है कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। अगर उनके लैब टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करा के फैटी लिवर के डायग्नोज हुआ है तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके फैटी लिवर को डेफिनेटली हम रिवर्स कर सकते हैं। ये लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट। हमारा जो डाइट में अगर हम हाई फाइबर और हाई प्रोटीन इंट्रोड्यूस करके अननेसेसरी फैट कंटेंट एंड शुगर कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन करने से फैटी लिवर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। सबको मिनिमम 4 to 5 days in a week, एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 minutes in a day एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। इट कैन बी अ कार्डियो एक्सरसाइज और फंक्शनल एक्सरसाइज और वेट के साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक, एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा है कि आपको फर्स्ट 8 to 12 आवर्स जो भी आपका जो हेल्दी फूड है सब कुछ खाना है और नेक्स्ट 12 आवर्स आपको एकदम फास्ट पे रहना है। तो इससे क्या होगा कि इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड देन फैट बर्न फास्ट होगा। नेक्स्ट आपको अल्कोहल एंड स्मोकिंग कंप्लीटली स्टॉप करना है एंड ट्राई टू इंक्लूड मोर फ्रूट्स, more vegetables and whole grains in your diet. You can also try some home remedies. At last, you have to reduce your weight gradually over a period of time. Please subscribe to my channel to stay updated. Thank you.